हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में आप लोगों का। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता संग्राम। जैसा कि मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोगों का सीरीज चल रहा है, उसी के आगे हम लोग आज का चैप्टर है हम लोगों का भारत का स्वतंत्रता संग्राम। भारत से अंग्रेजों को बाहर भगाने एवं देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे महान नेताओं ने जो कार्य किए और जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम लोग पहले तो चरण में बांटेंगे, उसके बाद किस प्रकार इसको समझ सकते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं प्रथम चरण। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को पहले चरण में हम लोग कहाँ से कहाँ तक बांटते हैं, यानी किस सन से किस सन तक बांटते हैं, ये देखते हैं। तो प्रथम चरण होता है कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 जो कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन होता है वहां तक माना जाता है प्रथम चरण। ये उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण था। इसमें कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। हालांकि इस समय इन लोगों का उद्देश्य पूर्ण स्वराज का नहीं था। तो ध्यान रखना है, प्रथम चरण उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण इसे कहा जाता है और ये 1885 से 1905 तक चलता है बंगाल के विभाजन से। द्वितीय चरण जो आता है वो आता है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण। क्या? राष्ट्रवादी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण 1905 से, यानी कि बंगाल विभाजन से जालियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में होता है, डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, वहां तक माना जाता है द्वितीय चरण और ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण था। और तीसरा आता है हम लोगों का गांधी युग। क्या आता है? गांधी युग 1919 से 1947 जालियांवाला बाग हत्याकांड से लेकर देश की आज़ादी तक का चरण होता है गांधी युग और इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है गांधी युग। तो अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा है तो ये आप लोग प्लेलिस्ट से जरूर देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम चरण और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे द्वितीय चरण। तो चलिए अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। प्रथम चरण है 1885 से 1905 कांग्रेस की स्थापना से लेकर बंगाल विभाजन तक का चरण होता है प्रथम चरण और इसमें उदारवादी लोगों का प्रभुत्व था कांग्रेस पर, जिसके कुछ प्रमुख नेता है जिसमें दादा भाई नौरोजी जी, विमल चंद्र बनर्जी जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, फिरोज शाह मेहता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मदन मोहन मालवीय। ये लोग उदारवादी विचारधारा के लोग थे। तो ध्यान रखना है इनके कुछ प्रमुख नेताओं का नाम। तो उदारवादी में कुछ प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, विमल चंद्र बनर्जी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं मदन मोहन मालवीय। इन लोगों ने भारत के लोगों में तो जो राष्ट्रवाद की भावना जागृत की वो तो की ही। इन्होंने भारत से बाहर लंदन में भी जाकर कुछ संगठन बनाकर लोगों में राष्ट्रवाद की विचारधारा को फैलाने लगे। जब इनकी विचारधाराएं राष्ट्रवाद की फैलने लगी तो अंग्रेजों ने इसको दबाने के लिए कई प्रयास किए और उसमें उन्होंने सबसे घृणित कार्य किया बंगाल का विभाजन। तो उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे ये अंग्रेजों के समक्ष याचिकाएं कर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को मनवाने का प्रयास करते थे, जिसके कारण जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे उन्होंने उदार विचारों की राजनीति को क्या कहा? राजनीतिक भिक्षावृत्ति, यानी कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। वो इसकी आलोचना करते थे। जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे वो उदारवादी विचारधारा के लोगों की आलोचना करते थे और इस प्रकार उन्होंने जो उदार विचारों की राजनीति थी उसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जब उदारवादी विचारधारा के लोग भारत से बाहर लंदन में भी जाकर राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार करने लगे और जब उनकी ये विचारधाराएं तेजी से बढ़ने लगी तो अंग्रेजों ने उसको दबाने का प्रयास किया और उसी के विरोध में उन्होंने इस राष्ट्रवाद को दबाने के लिए ही उन्होंने सबसे घृणित कार्य किया बंगाल का विभाजन। और अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बनना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। कब हुआ बंगाल का विभाजन? 1905 में हुआ और इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 को हुआ था। वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत फंसाता है एग्जाम में और इसमें
क्या होता है, कन्फ्यूजन की वजह से ज़्यादा गलत होता है। विभाजन का निर्णय, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के विभाजन का निर्णय कब किया गया, कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। तो कब किया गया था, 20 जुलाई 1905। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के विभाजन का निर्णय कब किया गया, तो लोग आंसर देकर आते हैं 16 अक्टूबर। लेकिन देखिए, बंगाल के विभाजन का निर्णय किया गया कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा, लेकिन बंगाल का विभाजन किया किस दिन गया, तो वो 16 अक्टूबर को। तो यहाँ से देखना है कि बंगाल के विभाजन का निर्णय किया गया 20 जुलाई 1905 और बंगाल का विभाजन किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। और जो लोग क्रांतिकारी या उदारवादी विचारधारा के लोग थे, जो इसका विरोध कर रहे थे कि बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए, उन्होंने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया। पूछा जाता है कि किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया था, तो 16 अक्टूबर को, जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ था। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि बंगाल का विभाजन कब होता है, 16 अक्टूबर 1905 को होता है। वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। और किस दिन निर्णय किया गया कि बंगाल का विभाजन होगा, तो 20 जुलाई 1905 को। और 16 अक्टूबर को जो लोग विरोध कर रहे थे कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए, उन्होंने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया। साथ ही साथ जो हिंदू मुस्लिम इसका विरोध कर रहे थे, वो एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधकर इसे एकता के रूप में भी मनाया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हालांकि 1911 में जब वायसराय हार्डिंग द्वितीय आते हैं, तो इस विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। जब वायसराय हार्डिंग द्वितीय आते हैं, तो दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और 12 दिसंबर 1911 को यह घोषणा की जाती है कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है। तो ये जितने भी पॉइंट हैं, यहाँ से सारे से क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, निर्णय कब हुआ, तो 20 जुलाई 1905 को हुआ। वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया, तो 12 दिसंबर 1911 को। अब हम लोग बढ़ते हैं कि इसका कारण क्या था, क्यों हुआ था ये बंगाल का विभाजन। तो जो ब्रिटिश थे वो तो बता रहे थे कि जो बंगाल है इतना बड़ा प्रांत है, इसमें प्रशासनिक कार्यों को करने में कठिनाई होती है, इस कारण हम बंगाल को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। लेकिन इसका वास्तविक कारण था कि सबसे ज़्यादा तो जो राष्ट्रवाद की भावनाएं फैल रही थी, वो बंगाल में ही फैल रही थी। तो उन्होंने इस राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट करने के लिए बंगाल का विभाजन किया था। और इसे फूट डालो राज करो की नीति भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि इसका कारण था प्रशासनिक कठिनाई। उन्होंने बताया था कि प्रशासनिक कठिनाई की वजह से कुशलता नहीं है कार्यों को करने में, जिसके कारण हम इसका विभाजन कर रहे हैं। लेकिन इसका वास्तविक कारण राष्ट्रवाद को कमजोर करना था और इसे फूट डालो राज करो की नीति भी कहा जाता है। और अगर हम लोग देखें तो जो अंग्रेज थे, उन्होंने बंगाल को इस तरह से 2 भागों में विभाजित किया था कि एक तरफ तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और एक तरफ हिंदू बहुल क्षेत्र था। इस प्रकार वो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो एकता थी उसको नष्ट करना चाहते थे। और यही कारण है कि 1906 में जब मुस्लिम लीग का गठन होता है, तो वो लोग मुस्लिम लीग को समर्थन करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद जब 20 जुलाई 1905 को यह घोषणा की गई कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा, तो उसके विरोध में 7 अगस्त 1905 से स्वदेशी बंग भंग आंदोलन होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था। 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वाराणसी में, गोपाल कृष्ण गोखले जी उसके अध्यक्ष थे। उसमें स्वदेशी बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था और ये बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया था। और इसका हम लोग परिणाम देख सकते हैं कि 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। तो पूछा जाता है स्वदेशी बंग भंग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था, तो 7 अगस्त 1905 को। उसके बाद देख सकते हैं इसमें जो 2 पॉइंट है कि अंग्रेजों ने इस बंगाल विभाजन को सही साबित करने के लिए क्या किया था। 1906 में जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ तो इसका समर्थन किया था। और इस बंगाल विभाजन के विरोध में जो बंग भंग आंदोलन चलाया, तो इसमें क्या हुआ कि जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे और जो
उदारवादी विचारधारा के लोग थे, इनका मत एक दूसरे से ना मिल पाने के कारण, क्योंकि ये लोग तो क्रांतिकारी माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से इस आंदोलन, इस जो बंगाल विभाजन था इसको समाप्त करना चाहते थे, जबकि जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे वो याचिकाएं कर कर शांतिपूर्ण ढंग से इसको रोकना चाहते थे, जिसके कारण एक दूसरे के विचार ना मिल पाने के कारण 1907 में जब सूरत अधिवेशन होता है तो कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो कब हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल दो दलों में विभाजित हो गया था। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। 7 अगस्त स्वदेशी भंग आंदोलन, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, राम बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रांतिकारी विचारधारा के लोग जो बाल पाल, ये प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, और जो इसके आगे यानी कि दूसरे चरण को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप लोगों को ये तीसरा, आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट से जाकर इसको जरूर देखना है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।